हाय गाइस। मैं दीपक सर उस महतो साहब। अ, अभी जो नेक्स्ट पेपर आने वाला है फॉर ट्वेल्थ साइंस जो है फिजिक्स, आज से 3 दिन बाद है। उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने आया हूँ। बेसिकली जब कल बच्चों से मैं मिला, उनके बारे में पूछा कि पेपर्स कैसे जा रहे हैं, तो अभी उनका एक सवाल था कि सर फिजिक्स पेपर आ गया है, उसके लिए छुट्टी तो मिला है, और जिनका हिंदी नहीं था उनको मिला है छुट्टी 4 दिन का, बट जिनका हिंदी है उनको 3 दिन का है। तो बेसिक में क्वेश्चन ये था कि सर अभी हम लोग कैसे करें, क्या करें। तो 90% ऑफ स्टूडेंट ने ये ऑप्ट किया है कि वो स्टार्टिंग के एक दिन केमिस्ट्री को डिनोट करेंगे, और बाकी का जो भी 2 दिन या 3 दिन बच रहा है वो देंगे लोग फिजिक्स के लिए। बट करें तो कैसे करें और क्या करें, तो यही वीडियो में आज लेके आया हूँ कि कौन सा टॉपिक करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए एंड ऑल। ये सब चीज मैं लेके आया हूँ आज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ भी अटैच करूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, थियरी क्वेश्चंस बेसिकली, कि कौन सा पढ़ना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है। और मैं जैसे जो डिस्कस करूंगा, जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको स्क्रीन पे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो अगर मैं बात करूं रोटेशनल डायनेमिक्स में, तो फिजिक्स में ये याद रखना कि जितने भी चैप्टर्स है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, डेफिनेशन वाला पार्ट किसी भी चैप्टर का स्किप नहीं करना है। जितने भी डेफिनेशन है पूरे कंप्लीट चैप्टर में, सारे के सारे डेफिनेशन करके जाने हैं। वो एक मार्क का क्वेश्चन है, वो वैल्यू ऐड करता है। सेकेंड चीज जो सब करने हैं, आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। एक पॉइंट फिजिक्स में एक मार्क होता है, बशर्ते दोनों पॉइंट राइट होना चाहिए। अगर वो राइट नहीं है, एक साइड का राइट है एक साइड का रॉन्ग है, तो आपको एक ही साइड का मार्क्स मिलेगा, मतलब आधा मार्क्स। अगर दोनों सही है तो आपको सही से दोनों मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। थर्ड आता है कि न्यूमेरिकल्स में बात करता हूं। न्यूमेरिकल्स बोलेंगे तो 2 मार्क वाले न्यूमेरिकल्स, 2 मार्क वाले न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो गिवन जो दिया रहता है ना, गिवन के हिसाब से उसके फॉर्मूले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे मैंने बोला फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इफ लीनियर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड द रेडियस इज 2 मीटर। तो उसमें क्या दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने वाला, मतलब ओमेगा फाइंड करने वाला है। क्या दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी, मतलब v दिया हुआ है, और साथ में रेडियस भी दिया हुआ है। तो मेरे पास v दिया है, r दिया है, और ओमेगा फाइंड करना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है तो वो तो ठीक है, उसमें टाइम जाएगा। बट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें गिवन लिखने से मालूम पड़ जाता है कि भाई ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका आंसर आ जाएगा, तो वैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स का आपको यहाँ दिखता रहेगा कि उसमें हम लोग को क्वेश्चन कौन से करने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला क्वेश्चन आ जाता है बैंक रोड के ऊपर। उसका जो डेरिवेशन आता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, विदाउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों उसके अंदर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ये भी बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके ऊपर एक डेरिवेशन है और बहुत फेमस डेरिवेशन है, वो आता ही आता है उसके अंदर। थर्ड आ जाता है मैंने बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्थ आ जाता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन बिटवीन tau is equals to I alpha, that is for rigid body rotating about perpendicular axis। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस फर्स्ट चैप्टर में लगभग 12 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें तुम लोग का रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर वही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारे डेरिवेशन है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, दोनों के टेंशन का एडिशन, दोनों टेंशन का सब्ट्रैक्शन, ये सारे पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग। अब आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये भी आपको यहाँ दिखता रहेगा। उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, जिन 11 क्वेश्चन है, थियरी सब्जेक्ट है, थियरी चैप्टर है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आता है तुम लोग का पास्कल लॉ के ऊपर। पास्कल लॉ के अलावा सरफेस टेंशन आ जाता है, देन रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर डेफिनेशन आ जाएगा, उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर वर्किंग ऑफ एटोमाइजर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक्सपेंशन ऑफ थर्मल वेलोसिटी, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे,
कंप्रेशन का, प्रेशर का, इनके जो डेरिवेशंस है वो सारे रिलेटेड आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, ये थियरी वाला है। इसकी जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, वो काफी हद तक ज्यादा पूछते हैं। थियरी वाले पार्ट में इसमें डेरिवेशंस कब पूछते हैं, इसमें डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश ज्यादा पूछते हैं। टू लाइनर्स मतलब 2 मार्क वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा काम के होते हैं। थर्ड चैप्टर आप देखो तो थर्ड चैप्टर जो अपना नाम है दैट इज केटीजीसी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये भी थियरी वाला चैप्टर है, बट इसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत फेवरेबल होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स, इन ये 2 न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज्यादा है। देन एमिसिव पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सब सारे फॉर्मूला बेस्ड है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, इनके ऊपर भी सम्स आते हैं, इनके ऊपर डेफिनेशंस आते हैं। थर्मस, ऑब्जेक्ट मटेरियल्स, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये सब मैंने इसमें कंसिडर किया हुआ है। इसमें मैंने ज्यादा लिया नहीं है, जो बता रहा हूँ आरएमएस वैल्यू वो सब चीज ही है। प्रेशर का है, उसके बाद डेफिनेशन है कुछ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। तो मैंने अभी ये वीडियो में मैंने यही मेंशन किया है कि सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन जो तुम लोग सोच रहे हैं कि थ्योरी अब लोग क्या पढ़ना चाहिए, तो ये सारे थ्योरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है बाकी थ्योरी कंपेयर से। मतलब अगर ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ के जाओगे, देयर इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि आउट ऑफ 70 जो मार्क्स का पेपर है, जिसमें रेशियो होता है ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो होता है। 60% थ्योरी आता है, 40% न्यूमेरिकल आता है। तो 60% थ्योरी में मैं ये बोल सकता हूँ कि 60 मार्क में कम से कम 30 से 35 मार्क तो डेफिनेटली, अगर तुम लोग ये जाते हो तो तुम लोग का श्योर हो जाएगा कि 35 मार्क्स तो कहीं नहीं है, आराम से ये थ्योरी पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो ये थ्योरी तुम बहुत ध्यान से देखना है। इसका मैंने पीडीएफ भी शेयर किया डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग डिस्क्रिप्शन रखोगे तो वहां तुम लोग को प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा। मैं खाली यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि तुम लोग ये क्वेश्चन से फेमिलियर हो ऑलरेडी, साल भर तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, क्या कौन से चैप्टर का है, किस चैप्टर का है, तो उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर पे आता है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या आ जाएगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, देन वर्क डन का डेरिवेशन, उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरो लॉ, इन सब के इक्वेशंस, इन सब के डेरिवेशंस एंड इन पे न्यूमेरिकल। जो डेरिवेशन तुम लोग करोगे यार, वही तो फॉर्मूला बनने वाला है, और उसी फॉर्मूला को यूज करके तुम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो कंडीशन ये रखो कि मैं डेरिवेशन वाला कॉन्सेप्ट क्यों करवा रहा हूँ कि इनडायरेक्टली तुम लोग का न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी हो रहा है, अनलेस तुम लोग को डेरिवेशन याद रहे। अगर तुम लोग को डेरिवेशन याद है, तुम लोग को फॉर्मूला याद है, तो तुम लोग का न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। कौन से वाले? स्ट्रेट फॉरवर्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं कि वैल्यू गिवन है, ये मेरा फॉर्मूला है, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोग जब थ्योरी पढ़ोगे ना, तो पूरा क्लियरली सॉल्व हो जाएगा, आराम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये था थर्मोडायनेमिक्स का। अब आते हैं हम लोग 5th चैप्टर ऑसिलेशन। देखो ऑसिलेशन में सबसे फेवरेट जो डेरिवेशन होता है वो होता है एसएचएम, उसके डेरिवेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का एसएचएम, देन वेलोसिटी का डेरिवेशन, उसके बाद आता है एक्सीलरेशन का डेरिवेशन, कि एक्सीलरेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग ऑसिलेशन, देन सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, एनालिटिक मेथड, सम दोज वेव को अगर मैंने सम अप किया तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, उसका फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या बनेगा, उसके 3 कंडीशंस क्या क्या हो जाएंगे वो। और ये जो मैंने जितने भी डेरिवेशन के नाम लिए ना, इन सारे डेरिवेशन का रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो डेरिवेशन बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तुम लोग डेफिनेटली सॉल्व करो, डेरिवेशन करो, चेक करो बुक में कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उसको एक बार खाली प्रैक्टिस कर लो, बार बार मत करो, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। एक बार खाली प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिक मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में वही लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव, ये सब वेव्स आता है। देन हार्मोनिक वाला आता है, उसके अंदर ओवरटोन्स वाला कंडीशन आता है, इनके डेफिनेशंस, इनके डिस्टिंग्विश बहुत फेवरेबल है। एंड इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डेरिवेशन टाइप में, तो वो होता है कि फाइंड द रिलेशन फॉर वन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, ओपन एट वन एंड एंड वन ओपन है, वन एंड क्लोज है, वन एंड ओपन है, ओपन दोनों जगह से है और दोनों एंड क्लोज है। तो ऐसे टाइप के डेरिवेशंस आते हैं कि उनके फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी फॉर ऐसे कंडीशंस के लिए, ओपन, बोथ साइड ओपन, वन साइड ओपन, एंड देन उनके ओवरटोन्स क्या क्या होंगे, वो भी डेरिवेशन आता है। देन उसके बाद आता है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का भी कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, नॉट नेसेसरी, और उसके कभी डेफिनेशन ही पूछते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी जो न्यूमेरिकल्स रहेगा वो तुम लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो अब तक मैंने 3, 4, 5, 6 चैप्टर बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर जो मैंने बता रहा हूँ, उसको अगर तुम लोग थरोली विद डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, ये मोर देन मतलब सफिशिएंट हो जाता है अच्छे स्कोर करने के लिए। सी
मैं एक जनरलाइज बात करूं, जो बच्चे अच्छे हैं उनका सबका सब कुछ पढ़ के हो गया, उनको खाली रिवाइज करना है। तो जो 70 का 70 एम कर रहे हैं उनको तो सब पढ़ना है। बट ये वीडियो मैं इनके लिए बना रहा हूँ जिनको अभी भी डर है कि सर हमारा कुछ पढ़ के नहीं हुआ, फिर भी हम लोग को यार बहुत कुछ करना है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो वो डर एक तरह का हटाने के लिए, प्लस एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि तुम लोग यार इतना इतना भी करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। एक टारगेट सेट करने के लिए एक टारगेट सेट कर लो कि यार ये करना है, ऑटोमेटिक तुम लोग का सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, केटीजीसी हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन हो गया, और ये हो गया सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, ये 5 टॉपिक बहुत हॉटस्पॉट टॉपिक होता है। ये 5 टॉपिक की अगर तुम लोग अच्छे से, जो मैंने डेरिवेशंस बताए हैं, क्वेश्चंस वो प्रॉपरली कर लो, इनके जो 2 मार्क वाले न्यूमेरिकल है स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले वो प्रॉब्लम कर लो, और इनके डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश अच्छे से थरोली कर लो। मैं बोलूंगा एकदम अच्छे से कर लो। अगर ये इतना कर लोगे ना तो तुम लोग का जो फिजिक्स का पार्ट 1 का पेपर है ना बहुत ही अच्छा जाएगा। मतलब तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे वैसा जाएगा। ठीक है, इसके आगे का चैप्टर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, जैसे इसके आगे चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के 90% केसेस में उनके डेरिवेशंस बहुत कम आते हैं। फिर भी मैंने मेंशन किया है वेव ऑप्टिक्स का कि क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। उसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। लैम्डा 1 फाइंड करो, लैम्डा 2 फाइंड करो, उनकी बीट्स का सब कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके न्यूमेरिकल भी थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। स्ट्रेट फॉरवर्ड में खाली वही हो गया, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन दिया है, लैम्डा दिया है, v फाइंड करो, फिर v दिया है, n दिया है, लैम्डा फाइंड करो। तो ये वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, आइदर में भी एमसीक्यूज में या किसी पे सब क्वेश्चन में आएंगे। तो ये 2 मार्क वाले होते हैं। बट ये अब तक का इतिहास रहा है कि इसके अंदर 2 मार्क वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, आइदर न्यूमेरिकल पूछेंगे या तो कोई बड़ा डेरिवेशन मिलेगा। इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करता, करो बट पहले ये सब टॉपिक कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स को तुम लोग रखना साइड में। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में सबसे फेवरेबल चैप्टर्स जो होते हैं वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई। 5 टॉपिक मैंने बोला था पार्ट 1 से, 5 टॉपिक पढ़ो पार्ट 2 से। 5 टॉपिक जो मैंने बोला, पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर उसको तुम लोग क्वेश्चन अगर ध्यान से दिख रहा है उसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पकड़े हैं। क्या क्या आ जाएगा, गॉस थ्योरम, उसके 4 एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटेंस का डेरिवेशन, और क्या रहेगा उसके अंदर 2-3 डेफिनेशंस और डिस्टिंग्विश। इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाँ, उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं, बट उसके न्यूमेरिकल्स जिस तरह चैप्टर डेरिवेशन उसके थोड़ा बहुत ट्रिकी है, उसके न्यूमेरिकल्स भी वैसे ही ट्रिकी है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि न्यूमेरिकल्स के पीछे मत पड़ना, पहले उसका डेरिवेशन कर लो। डेरिवेशन के बाद जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स में वो सॉल्व करो, और उसके डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश उसको तो छोड़ना ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग बोल दिया कि डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश हर एक चैप्टर करना है, किसी को छोड़ना नहीं। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी का सवाल। अब आते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें भी गिने चुने क्वेश्चन है। पार्ट 2 का खासियत यही है, इसके डेरिवेशन जितने ही ट्रिकी है, इसमें जो क्वेश्चन है एकदम शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का डेरिवेशन, उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस का डेरिवेशन, फिर सम ऑफ ईएमएफ, डिफरेंस ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियोमीटर। ये गिने चुने 5-6 नाम है। आपको यहाँ में जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें भी दिखेगा, तो गिने चुने ही नाम है। इनसे रिलेटेड ही तुम लोग को वहां पे सम्स भी आएंगे, जैसे वो जंक्शन वाला लॉ, लूप वाला लॉ, ये सब पता होना चाहिए। ये सब डेरिवेशन वाले पार्ट है। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके ही न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो सॉल्व नहीं होगा। जैसे करंट पासिंग थ्रू अ जंक्शन एंड करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सबको सम अप करोगे तो वैल्यू 0 हो जाता है। क्लॉकवाइज घूमेगे तो करंट नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, और ये थ्योरी वाला पार्ट है। इसलिए पार्ट 2 में थ्योरी जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा है। मैं न्यूमेरिकल पे जोर नहीं करूंगा। पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स कंपेयर टू पार्ट 1 थोड़े टफ होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर तुम लोग उसके बेसिक्स पहले सॉल्व कर चुके हो तो। बट अगर पहली बार सॉल्व करने आ रहे हो तो उस टाइम सॉल्व होगा, लेकिन कुछ टाइम तुम लोग कंफ्यूजन हो जाओगे। इसलिए मेरा मानना ये रहेगा कि पार्ट 2 में जो मैंने 5 चैप्टर का नाम लिया ना, उसकी थ्योरी पहले तुम लोग कंप्लीट करो। इफ टाइम परमिट्स तुम जाके तुम लोग उसका क्या बोलते हैं उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, ये था बात किया मैंने किसके बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बोला था दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसमें भी देखो ये 2 चैप्टर जो है ना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये पहले एक साथ आता था, अब उसको अलग अलग कर दिया गया।
तो 95 इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, उसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो फिक्स शॉर्ट रहता है। जैसे सेंसिटिविटी का डेरिवेशन, वोल्ट मीटर टू एम मीटर टू वोल्ट मीटर, देन उसमें मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन, उसका फिर मैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन, ये सब यहाँ पे दिखता भी रहेगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो और भी चीजें उसके अंदर, देन ससेप्टेबिलिटी का डेफिनेशन, ये सब चीज आता है। टॉर्क एक्टिंग इन मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ये अगर दिख रहेगा तो गिने चुने मैंने 9 क्वेश्चन दिया इसके अंदर। तो 9 क्वेश्चन इसमें थ्योरी वाला पार्ट करना है, ज्यादा बड़े भी नहीं है इसके अंदर 95 इलेक्ट्रिक करंट में। देन ये समझ लो दोनों ही चीज पकड़ लो आप, 95 इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक मटेरियल, इन दोनों का अगर देखोगे आप तो मैंने 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इसका दिया है 95 इलेक्ट्रिक करंट, एंड 9 क्वेश्चन मैंने दिया है मैग्नेटिक मटेरियल का, और दोनों रिसेंबल करते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर बायोट-सावर्ट लॉ है, साइक्लोट्रॉन का है, मैग्नेटिक फोर्सेस का है, ये सारे डेफिनेशन या डेरिवेशन है उसके अंदर। मैग्नेटिज्म में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये सारे इसमें सब सॉल्व करने हैं। इसके न्यूमेरिकल मत करो, हाँ, लेकिन जो ससेप्टिबिलिटी रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, 2 मार्क के जाता है और बहुत फेमस न्यूमेरिकल है वो, तो उसका तुम लोग अच्छे से देख के जाना, क्योंकि वो मेरा गट फीलिंग है कि आ सकता है। ठीक है, ये था मैग्नेटिक मटेरियल का। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट देखो बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट, ये 2 चैप्टर भी पहले वाले सिलेबस में कंबाइंड था, अब इनको अलग अलग कर दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक डेरिवेशन बहुत फेमस है, दैट इज लेंज लॉ के ऊपर। ठीक है, लेंज लॉ के ऊपर जो डेरिवेशन है वो तुम लोग करना, यहाँ तुम लोग दिखता भी रहेगा। लेंज लॉ के ऊपर डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन है, देन एडी करंट, इसकी गिने चुने क्वेश्चन है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सब करना है। और एसी सर्किट में उसका ही पार्ट आ जाता है, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जैसे एलसीआर सर्किट हो गया। ठीक है, उसमें भी आता है तुम लोग का डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का, इंपेडेंस का, उसके ऊपर न्यूमेरिकल। देखो एसी सर्किट से जो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू ईएमआई से, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या होता है, ईएमआई से वो लोग थ्योरी उठाते हैं और एसी से वो लोग उठाते हैं न्यूमेरिकल्स। अब तक का जो भी पेपर पैटर्न है ना, उसमें कभी भी चेक कर लेना, ईएमआई से वो लोग उठाएंगे थ्योरी और एसी सर्किट से उठाएंगे लोग न्यूमेरिकल, क्योंकि पहले दोनों चैप्टर कंबाइंड था, तो उतना पार्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है और इस पार्ट का डेरिवेशन। इसलिए मैंने ईएमआई का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसमें 1 या 2 क्वेश्चन है जो तुम लोग करके जाना है, जो मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर मैं उसके बाद जाता हूँ किसके ऊपर, एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर। एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर में देखो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस का डेफिनेशन, डेरिवेशन, रेडियस का डेरिवेशन, वेलोसिटी का डेरिवेशन, एक्सीलरेशन का डेरिवेशन, ये सारे बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जो इनका रेडियस आता है, एक्सीलरेशन आता है, इनके करीबन 4 से 5 डेरिवेशन है। ठीक है, 4 से 5 डेरिवेशन है, वो तुम लोग करना है, और वो डेरिवेशन काफी ट्रिकी है, उसको तो लिख के ही करना है, बिना लिखे करोगे तो समझ लो नहीं आने वाला। वो खाली उस टाइम लगेगा हाँ अपने को आ गया, लेकिन बाद में घंटा कुछ समझ में आने वाला है, कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो उस पर बहुत प्रिसाइसली ध्यान देना। अब तक जितने भी चैप्टर थे सभी तुम लोग एक बार पढ़ लोगे या लिख लोगे तो हो जाएगा, बट एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर का जो डेरिवेशन है ना, वो एक बार में नहीं होने वाला, तो उसको कम से कम तुम लोग को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आता हूँ जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये भी मैंने नाम नहीं लिया था, इसको पहले करो। देखो ईएमआई, एसी सर्किट्स, ड्यूअल नेचर, और तुम लोग का लास्ट का आता है सेमीकंडक्टर। ये 4 टॉपिक मैंने पार्ट 2 से नाम नहीं लिया करने के लिए। क्यों नहीं लिया, इसको करो, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर का नाम लिया ना पार्ट 2 का, ये पहले करो और बाद में इसमें करो, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर में तुम लोग का इसमें भी न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में तुम लोग को पूछा जाएगा, देन डीके लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, हाफ टाइम का डेरिवेशन के बारे में पूछा जाएगा, अरनियस थ्योरी है। तो 3-4 क्वेश्चन जो है फिक्स्ड है, और ये क्वेश्चन जो है ना वही क्वेश्चन ही रिपीट किया जाता है, कुछ घुमा फिरा के नहीं रहता ड्यूअल नेचर में। तो ये जो मैं 5 टॉपिक पार्ट 1 का बोला हूँ, 5 टॉपिक पार्ट 2 का बोला हूँ, 10 टॉपिक टोटल, ये अगर थोरोली करते हो ना तो मैं एकदम श्योर से बोल सकता हूँ 70 में से 40+ मार्क्स आराम से आएगा, आराम से। तो इसमें तुम लोग को सोचने वाला बात ही नहीं है। हाँ, सेमीकंडक्टर क्या है, पूरा कंप्लीट थ्योरी है, बट कंप्लीट थ्योरी में भी क्या होता है, उसमें भी क्वेश्चन कई के बार एकदम फिक्स आ जाता है। तो जेनर डायोड के बारे में, सेल के बारे में, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पीएनपी, एनपीएन, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं हॉटस्पॉट टॉपिक होते हैं, इनके बारे में ही पूछते हैं। इसके बारे में लॉजिक गेट्स के बारे में, एंड और नॉर, ये सब चीज उसमें पूछा जाता है। तो लॉजिक ये हो जाता है कि ट्राई करो कि मैंने स्टार्टिंग का 5 जो मैंने बताया है चैप्टर,
फर्स्ट पार्ट के, जैसे हो गया तुम लोग का रोटेशन डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद मैंने बोला ऑसिलेशन, उसके बाद मैंने बोला सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये 5 टॉपिक हो गए पार्ट 1 से। पार्ट 2 से मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, एंड लास्ट में मैंने बोला एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर। तो ये जो 10 टॉपिक है ना, इसको थरोली करो। इसके बाद अगर तुम लोग को टाइम परमिट्स कर रहा है तो बाकी जो चैप्टर्स नहीं मैंने बोला है उनके गिने चुने क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, लास्ट ईयर के पेपर तुम लोग कहीं मिल जाएंगे, तो जो बोर्ड्स में आए हुए हैं उनके क्वेश्चन सिर्फ उतना ही करो, इसके अलावा कुछ मत करो। अगर मैं तो बोलूंगा अगर नहीं करना तो वो मत करो, उल्टा वो टाइम डेडिकेट करो डेफिनेशंस, डिस्टिंग्विश एंड न्यूमेरिकल्स को परफेक्ट करने में। मैं तो ये बोलूंगा अगर तुम लोग अच्छा स्कोर करने का सोच रहे हो तो। देखो मेरा मेन इंटेंशन बनाने का वीडियो ये था ना कि मेरे खुद के जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं उनको भी कई बच्चों का ऐसा डाउट था कि सर फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा अच्छे से हुआ नहीं है, बाकी सबका अच्छे से हो गया है, केमिस्ट्री भी हो गया है, मैथ्स भी हो गया है, लेकिन ये बायोलॉजी भी हो गया, लेकिन फिजिक्स जो है ना वो अच्छे से हुआ नहीं। तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में जरा आप डिस्कस करो। तो ये मुझे लगा कि एक पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, जो मेरे बच्चे हैं वो भी देखेंगे, समझेंगे क्या एग्जैक्टली है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे आया। और ये पीडीएफ मैंने जो बनाया है वो आप लोग के काम का है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। यही क्वेश्चंस पहले टारगेट करो, कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चंस पहले टारगेट करो, खत्म करो, देन उसके डेफिनेशंस टारगेट करो, डिस्टिंग्विश टारगेट करो, खत्म करो, उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चंस टारगेट करो, वो खत्म करो। और इतना होने के बाद उस पर मुट जाओ जो नहीं किए हो, इतना होने के बाद उसको वापस रिवाइज करो। हम लोग सबसे पहला गड़बड़ क्या करते हैं मालूम है, सब पढ़ने के चक्कर में सब पढ़ डालते हैं लेकिन रिवीजन कुछ नहीं करते। यही कारण है कि एग्जाम में जाने के बाद तुम लोग को सब कुछ आधा आधा याद रहता है, वो नहीं होना चाहिए। याद करो, प्रॉपरली करो, कम करो लेकिन सही ढंग से करो और अच्छे से करो। सब करने के चक्कर में जाओगे बर्बाद हो जाओगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैंने जो बताया है पहले उस चैप्टर्स को टारगेट करो, वो चैप्टर कवर होने के बाद डेफिनेशन हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, पहले उसको टारगेट, एंड देन ये होने के बाद एक बार वापस सबको रिवाइज करो कि जो किए हो भूलना नहीं है तुम लोग को। वो रिवाइज करने के बाद अगर टाइम बचता है देन फिर जो चैप्टर बच गए, जैसे तुम लोग का वेव ऑप्टिक्स बच गया वो कर लो, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन बच गया वो कर लो, उसके बाद ड्यूअल नेचर्स बच गया वो कर लो, ईएमआई है, इसी सर्किट्स है वो कर लो। देखो ईएमआई और इसी सर्किट्स का मैं ये बोलूंगा कि ईएमआई का लेंस लॉ भी कर लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस लॉ और सेल्फ इंडक्टेंस एंड ऑल। और डेफिनेशन डेरिवेशन वो सबका करना है, ये नहीं कि सर ने इसका नया नाम लिया तो ये नहीं करना है। ईच एंड एवरी चैप्टर जितने भी टेक्स्ट बुक में है सबका डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश, ये तो सारे चैप्टर करना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। और बाकी चैप्टर्स के जो मैंने बताया है उनकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स उतना ही करो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसी कारण मैंने आज ये वीडियो बनाया है। होप सो कि आपको ये वीडियो फायदेमंद हो, मैं तो यही होप कर रहा हूँ। एंड मैं चाहूंगा कि सबका पेपर अच्छा जाए, जो फिजिक्स के नेक्स्ट पेपर है, होपिंग फॉर द बेस्ट। तो आप लोग ये वीडियोस एंड तक देखना ताकि आपको भी समझे कि क्या कैसे करना है, एंड प्रॉपरली थरोली इसको फॉलो करना। इतना तो मुझे पता है कि अगर तुम इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटपुट खुद देखने मिलेगा ऑन द डे ऑफ द पेपर, ठीक है। तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यही वाइंड अप करता हूँ।